मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन राजस्व विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग के ढीले ढाले कामकाज पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कलेक्टर से कहा कि राजस्व का कामकाज चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। लोगों के काम समय सीमा के अंदर होने चाहिए। कलेक्टर और कमिश्नर नियमित रूप से तहसील कार्यों का निरीक्षण करें। अतिवृष्टि और अल्प वृष्टि से फसल क्षति की समीक्षा करते हुए सभी कलेक्टरों को संवेदनशीलता के साथ प्रभावित किसानों को समय सीमा में राहत राशि दिलाने के निर्देश दिए। ऑनलाइन जो गैम्बलिंग हो रहा है, जुआ हो रहा है, उसके भी रोक लगाने के लिए, क्योंकि उसमें भी केवल अब जुआ का ही अपराध है उसमें, तो अब ऑनलाइन जो जुआ खिला रहे हैं तो वो देश भर में हो रहा है और विदेश से संचालित हो रहा है। एक बड़ी चुनौती के रूप में आया है, लेकिन हालांकि देश में और किसी राज्य में कार्रवाई नहीं हुई, हमारे छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन जिलों में इस प्रकार के घटनाएं हो रही है या उनके नेटवर्क हैं, उसको तोड़ना और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश मैंने दिया है। सांप्रदायिक सद्भाव है बनाए रखने के लिए निरंतर हमारे एसपी और उसके पूरे टीम को सतत निगरानी रखनी होगी। इसके लिए भी मैंने निर्देश दिया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कभी इस प्रकार का वातावरण नहीं रहा है, आगे भी न हो, तो सब सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इस दिशा में मैंने निर्देश दिए हैं। नशीली पदार्थ के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई करने का, क्योंकि जो नाइट्रेट और कोई गोली आता है उससे नशा करते हैं, उसके बाद अचानक वो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, उस प्रकार की घटनाएं घटती है, तो इसको रोक लगाने के लिए भी मैंने निर्देश दिया। बीजेपी ने IAS-IPS कॉन्फ्रेंस पर भूपेश बघेल सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार पहले जंगल राज के लिए जाने जाते थे, लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन आज कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ के हालात अपराधों के मामले में इससे भी बदतर हो गए हैं। प्रति लाख जनसंख्या के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में हत्या की दर 1.06% और 2.03% है। वहीं ये दर छत्तीसगढ़ में 3.04% रही। हत्या की दर से गणना करने पर छत्तीसगढ़ हत्याओं के मामले में पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। कांग्रेस के महज 3 साल के कार्यकाल में लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है और अब भी आंकड़ा रुकने के बजाय तेज गति से बढ़ रहा है। कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ ने अब अपराधों के मामले में यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। जनसंख्या के आधार पर प्रति लाख की गणना में हम अगर दर को देखें तो यूपी और बिहार में यह दर 1% और 2% है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह दर 3% से ज्यादा जा चुकी है। यूपी और बिहार छत्तीसगढ़ से जनसंख्या के आधार पर 10 गुना और 5 गुना बड़े राज्य हैं। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ इस गणना के आधार पर हत्या के मामलों में देश में तीसरे नंबर पर है और कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। IAS-IPS कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। साथ ही एक दूसरे पर कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई भी मौका चूक नहीं रहे। ये आरोप प्रत्यारोप आने वाले समय में और तेज होंगी, क्योंकि दोनों ही दल हर मुद्दे में अपना हित देख रहे हैं। और देखे भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव में सिर्फ 11 महीने जो बचे हैं,